বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ প্রশিক্ষণ শিবির বহরমপুরে শুক্রবার দুপুরে বহরমপুর থানার চুয়াপুর মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু মোর্চার রাষ্ট্রীয় সভাপতি জামাল সিদ্দিকী এবং সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি চার্লস নন্দী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার পদাধিকারীগণ। মূলত পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখেই এই প্রশিক্ষণ শিবির বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার এবং শনিবার এই 2 দিন তাদের এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। আগামীকাল তাদের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকবেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ সহ আরও অনেকে বলে জানা গিয়েছে। प्रतीक एडविन शर्मा के उत्तरीय पड़ावे बड़ौदा जिला सभानेत्री रूपा। प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अंग है। जो कार्यकर्ता हमारे पास आता है उसको हम पार्टी से जोड़कर पार्टी की विचारधारा, सरकार की योजनाएं, समाज की स्थिति, इन सब विषयों में हम सिखाने पढ़ाने का और प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। ये हमेशा चलता रहता है हमारा। बीजेपी को क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा कि कभी वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करती है और इसीलिए हम यहाँ पर प्रशिक्षण कर रहे हैं। एनआरसी का हुआ बनाकर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराने का काम किया गया। एनआरसी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, किसी भारतीय के खिलाफ नहीं है। एनआरसी जो कानून आया है वो जो विस्थापित हमारे विदेशी से आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हों, जो हमारे अल्पसंख्यक है, चाहे पाकिस्तान से आए हों, उन लोगों को पहचान देने का, नागरिकता देने का कानून है। इसमें हमारे किसी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होगा। लेकिन विपक्षी दल और विशेष रूप से ममता जी ने हमारे मुस्लिम भाइयों को डराने का काम किया। अब मेरा मुस्लिम भाई डरेगा नहीं। तो ये प्रशिक्षण के जरिए क्या मैसेज देंगे उस मुस्लिम भाई को? प्रशिक्षण के माध्यम से चाहे वो 3 तलाक के बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई जाती हो, चाहे सीए एनआरसी के बारे में गलतफहमियाँ फैलाई जाती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलतफहमियाँ फैलाई जाती हो, उन सारे मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको उन मुद्दों के बारे में जानकारी देंगे। हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से धारा 370 के बारे में लोगों को गलत बताया गया था। लोगों को लगता था कि धारा 370 अगर कश्मीर में हट जाएगा तो वहाँ पे मुसलमान नहीं रह पाएगा। लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ के जो आदिवासी भाई थे, जो बकरवाल थे, जो गुर्जर थे, जो पहाड़ी थे, उनको एसटी का दर्जा मिला है। जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो वहाँ पर लागू नहीं हो पाती थी, उन योजनाओं को लागू होने का काम किया है। आज हमारा जो वहाँ पर एसटी भाई है, एससी भाई है, जो मुस्लिम है, जो गुर्जर और बकरवाल फैमिली से है, वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। आज धारा 370 हटने के बाद जो गुलाम अली खटाना जी हैं, जो गुर्जर परिवार से है, उनको राज्यसभा जाने का मौका मिला। तो ये सारी जो हमारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे हित के लिए की हैं, लेकिन विपक्षी दल उसको गुमराह करने का काम करते थे। उस पर हम रोशनी डालने का काम करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में योजना लाई है, लगभग 350 योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों के लिए है, जो मजदूरों के लिए है, जिनको हम आर्थिक रूप से मदद करके, उनको प्रशिक्षित करके स्वयं रोजगार के लिए, स्टार्टअप के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की योजना शुरू की है, उसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के हमारे गरीब भाइयों को, मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश के हमारे अध्यक्ष चार्ल्स नंदी जी गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे। भारतीय जनता पार्टी और संघ मोर्चा को बूथ स्तर तक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा काम करे। नंदी जी के नेतृत्व में सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष
बहुत शानदार तरीके से पार्टी के साथ जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जिनको न्याय की आवश्यकता है, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इंशाअल्लाह जो ममताबाजी है, जो ढोंगी सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो एक मालकिन की तरह काम कर रही हैं, उनको जरूर कुर्सी से उतार कर फेंकेंगे। और मैं पश्चिम बंगाल के जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके साथ मैं उनसे अपील करूंगा, जरा तो शर्म करो। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता है। ममता जी ने अभी तक राज किया, अभी फिर भतीजों को लेकर आ गए। क्या जो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता है सिर्फ कुर्सी बिछाने काम करेगा? मैं उनसे अपील करूंगा, आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी में कोई मालिक नहीं है। एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शिखर के पद पे पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करना मतलब भारत माता के लिए काम करना है, और तृणमूल कांग्रेस में काम करना जो हमारी ममताबाजी हैं उनके लिए काम करना है। मैं यहाँ के नौजवानों से अपील करूँगा कि भारत माता के काम के लिए आगे आएँ। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा जो है एकात्म मानववाद, गरीब कल्याण, उसके माध्यम से गरीबों का कल्याण किस प्रकार से हो। और ये बात सही है कि पहले जो लेफ्ट की सरकारें थी उसके साथ अल्पसंख्यक समाज था, विशेष रूप से मुस्लिम समाज था। फिर ममता जी की सरकार आई, दोनों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके उनको ठगा है, उनके साथ न्याय नहीं किया। आज मुसलमान शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में, राजनीति में, सब में पिछड़ गया है। उनको न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना निकाली है उसके साथ जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, और वो भी एक प्रशिक्षण का हमारा भाग है। यार जो